मूवी की शुरुआत में एक लैब दिखाई जाती है जहां पर एक साइको साइंटिस्ट प्रोजेक्ट डीएक्स पर काम कर रहा होता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऐसा केमिकल बनाने पर है जिसमें मरे हुए लोगों की नॉलेज को जिंदा लोगों में ट्रांसफर किया जा सकता है। ह्यूमंस पर टेस्ट करने से पहले ये साइंटिस्ट इसका टेस्ट डॉग पर करता है, जिसमें एक केमिकल डीएक्स और कैट के डीएनए को मिला देता है। इस साइंटिस्ट ने अपनी लैब में काफी चीजों का आविष्कार किया है, जिनमें से एक फीमेल एआई सिस्टम भी है। एआई साइंटिस्ट से पूछती है कि इस केमिकल में हम आइंस्टीन, अब्दुल कलाम जैसे टैलेंट को रिक्रिएट तो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डीएक्स को बैन क्यों कर दिया। साइंटिस्ट कहता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे लोगों को ला सकता है तो बुरे लोगों को, जैसे कि हिटलर, बिन लादेन, ऐसे लोगों को भी लेके आ सकता है। इसी बीच डॉग पर किया गया एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है। अब साइंटिस्ट रिसर्च का सारा डाटा एक चिप में स्टोर करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मूवी के हीरो पर, जिसका बैंक बैलेंस 0 है और इसका नाम है श्रीधर। ये बस से चेन्नई पहुंचता है कोई काम ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया है। श्रीधर के सिर पर 25 लाख का लोन है जो उसे अगले 10 महीने की तारीख को चुकाना है। अब चेन्नई पहुंचते ही वो कल्याण नाम के एक आदमी से मिलता है जो टीसीएस में जॉब करता है, और उसकी संगामलम नाम के एक लड़की से शादी भी होने वाली है। श्रीधर कल्याण को बताता है कि घर पर वसूली वाला आया था और अगले महीने की 10 तारीख का समय देकर चला गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर पर्सनल लोन लेने आया हूँ। कल्याण कहता है कि मुझे शादी के लिए 7 लाख का लोन नहीं मिल रहा है और तुझे 25 लाख का चाहिए। श्रीधर अब कल्याण की शादी वाली बात को सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे काम दिलवा, मैं कोई सा भी काम कर दूंगा। अगला सीन जॉन विजय नाम के एक आदमी पर शिफ्ट होता है, जो कि उसी साइको साइंटिस्ट का ओल्ड स्टूडेंट था और इसने उसके लैब से चिप चुराकर अमेरिका में $1 मिलियन में बेची थी, और वो इस बार भी यही करने के लिए इंडिया आया है। साइंटिस्ट की लैब में काम करने वाला एक असिस्टेंट उससे मिला होता है, जो साइंटिस्ट की नई खोज की पूरी जानकारी उसे देता रहता है। अब जॉन विजय उसे एक टीम अरेंज करने को कहता है जिसमें सभी लोग बहुत बेवकूफ हों। अब अगले दिन श्रीधर कल्याण के साथ उसके ऑफिस जाता है, जहां श्रीधर को पता चलता है कि कल्याण की कोई आईटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये कंपनी चुराए हुए सामान को सही करके बेचती है। अब तभी उन्हें कंपनी का एचआर अपने पास बुलाता है। एचआर की पहुंच बहुत ही पावरफुल लोगों तक होती है, इसलिए ये कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई है। तभी वहां पर मिनिस्टर अग्निकुंज आता है। असल में मिनिस्टर एचआर से एक वीडियो हैक करवाने के लिए आया है, क्योंकि किसी ने मिनिस्टर की वीडियो एक औरत के साथ देख ली थी और अब वो मिनिस्टर से 10 लाख मांग रहा है। एचआर भी उसकी बात मान लेता है और ये काम वो कल्याण को देता है। फिर रात को वो उस फोन को कैसे भी करके चोरी करके मिनिस्टर को दे देता है, लेकिन बदले में मिनिस्टर उन्हें कुछ नहीं देता। और अब इस तरह श्रीधर कल्याण की कंपनी में लग जाता है और लोगों को ठगने का काम शुरू कर देता है। लेकिन उसके पास लोन को चुकाने के लिए पैसे उतनी तेजी से इकट्ठा नहीं हो रहे हैं जिस तेजी से उसने सोचा था। अब एक दिन श्रीधर और कल्याण एक लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ उस लड़की की फ्रेंड भी आती है। उसका नाम प्रिया होता है। श्रीधर तो उस लड़की को देखते ही उससे प्यार करने लगता है और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिससे मैंने मैट्रिमोनी पर बात की थी। अब वो उससे बात करने की कोशिश करता है और याद भी दिलाता है, लेकिन प्रिया बहुत ही जल्दी में होती है, इसलिए चली जाती है। अब सीन यहाँ से 3 लोगों पर शिफ्ट होता है, जिनका नाम समाधानम, अन्नाधनम और ब्लैकबेरी है। इन लोगों को जॉन विजय का आदमी लेकर आया है। जॉन विजय उन्हें साइंटिस्ट के बारे में बताता है और उस चिप के बारे में भी, जिसमें साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट डीएक्स की सारी इंफॉर्मेशन और खोज रखी है। वो उन्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए ऑफर करता है, जिस पर तो ब्लैकबेरी हिल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रकम होती है। अब रात को वो तीनों साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां साइंटिस्ट उन्हें अपने गैजेट से डरा कर भगा देता है। उसके बाद जॉन विजय उनके खाली हाथ लौटने पर अपने आदमियों को ही मारता है, क्योंकि वही उन तीनों को उसके पास लेकर आया था। यहाँ से इधर प्रिया में काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है, लेकिन उसके पास प्रिया का नंबर नहीं आता। फिर वो कल्याण को लेकर ट्रैफिक लाइट के पास जाता है, जहाँ पर वो एक बच्चे को प्रिया को की चेन देने को कहता है, जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, ताकि वो प्रिया की लोकेशन के बारे में जानकारी रख पाए। अब गलती से वो की चेन कोई और ले लेता है। फिर श्रीधर और कल्याण बाइक से पीछा करके उसे चुरा भी लेते हैं और अगली लाइट पर फिर से बच्चे को की चेन लेकर भेजते हैं, जहाँ इस बार प्रिया उसे ले ही लेती है। अब श्रीधर प्रिया को हर जगह पीछा करने लगता है और धीरे धीरे प्रिया के मन में अपने लिए प्यार जगाता है, और फिर धीरे धीरे प्रिया भी उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन श्रीधर के ऑफिस जॉन विजय आता है, जो उन्हें उसी चिप को चुराने के लिए 20 लाख का ऑफर देता है। अब श्रीधर को एक मौका दिखता है और वो एचआर को डराने लगता है कि हाई प्राइस मतलब ज्यादा रिस्क, और वो डील को कैंसिल करने के लिए कहता है। अब वो ऐसा क्यों कहता है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा। एचआर क्योंकि अब काफी धार्मिक है, तो इसी का फायदा उठाकर श्रीधर दिए को बुझा देता है, और फिर एचआर भी जॉन विजय के मुंह पर उसका काम करने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन जाने से पहले जॉन विजय उसे अपना कार्ड देकर जाता है। अब श्रीधर कल्याण को पूरा प्लान समझाता है और उसे कहता है कि एक छोटी सी चिप के इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, मतलब वो चिप काफी इंपॉर्टेंट है। वो कल्याण को समझाता है कि वो उस चिप के लिए 50 लाख भी ऑफर कर सकता है, तो तुम्हें अपना प्राइस 50 लाख से कम बिल्कुल नहीं करना, ओके। इसके बाद कल्याण जॉन विजय के पास पहुंच जाता है। जॉन विजय उसे 50 लाख दे भी देता है, लेकिन वो उसे धमकी भी देता है कि अगर वो चिप टाइम पे नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे कल्याण पैसे लेकर बाहर निकलता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मिनिस्टर से होती है, जो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अब कल्याण भी पैसों के बैग को कस के पकड़ लेता है। मिनिस्टर समझ जाता है कि कुछ तो झोल है। वो कल्याण से बैग छीनकर उसे सूंघता है और उसे बैग में 50 लाख होने का पता चलता है। अब कल्याण भी बहुत डर जाता है। उसे लगता
लगता है कि मिनिस्टर उसके बैग को छीन लेगा, लेकिन मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं करता। वो कल्याण से कहता है कि इस तरह के बैग्स मेरी गाड़ी में 6-7 पड़े हुए हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमने जो उस फोन को चुराकर मेरी जान बचाई है उसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब कल्याण को भी मिनिस्टर पर विश्वास हो जाता है और वो मिनिस्टर को बैग दे देता है और कहता है कि जब मैं खुद इस बैग को लेने आऊं तभी ये बैग मुझे देना। इस तरह कल्याण मिनिस्टर को बैग देकर श्रीधर के पास पहुंचता है, जहां श्रीधर कल्याण पर गुस्सा होता है कि तुमने वो बैग उसे क्यों दिया, लेकिन बाद में शांत हो जाता है। अब कल्याण इस 50 लाख के खुशी में बहुत दारू पीता है। दूसरी ओर साइंटिस्ट एक आदमी से नॉर्थ इंडियन लड़की का डीएनए खरीदता है, जिसका एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई है। अब साइंटिस्ट लैब में आकर डीएनए पर टेस्ट शुरू करता है और केमिकल डीएक्स बिल्कुल रेडी कर देता है। साइंटिस्ट को अपने टेस्ट करने के तरीके पर बहुत खुशी होती है। अब वो टेस्ट को अपने ऊपर करने वाला होता है, जिसकी खुशी में वो काफी ड्रिंक करता है और लैब में ही सो जाता है। वहीं कल्याण और श्रीधर भी उस चिप को चुराने के लिए साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाते हैं, जहां कल्याण थोड़ा नशे में होता है और साइंटिस्ट को भी उनके यहाँ आने का पता चल जाता है। श्रीधर को यहाँ ढूंढने पर भी वो चिप नहीं मिलती, इसलिए वो सीधे साइंटिस्ट के पास उस चिप को लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पहले तो साइंटिस्ट अपने बनाए गैजेट से कल्याण को शॉक देकर पीछे हटा देता है और साइंटिस्ट भी बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी बीच कल्याण साइंटिस्ट की सीट पर गिरता है, जो उसे बिल्कुल ब्लॉक कर देती है और फिर कल्याण को छुड़ाने की हड़बड़ी में श्रीधर काफी सारे बटन दबा देता है। अब केमिकल डीएक्स कल्याण की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और जैसे ये सब कुछ होता है वो चेयर अपने आप कल्याण को अनलॉक कर देती है और चिप लिए बिना ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। घर पहुंचकर कल्याण और श्रीधर टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं और फिर रात को केमिकल डीएक्स अपना काम शुरू कर देता है, जहां हम देखते हैं कि कल्याण अब एक लड़की बन चुका है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया है। फिर सुबह जब कल्याण उठता है तो वो अपने आप को लड़की की बॉडी में पाकर बिल्कुल शॉक्ड। इसके बाद वो श्रीधर को भी उठाता है, लेकिन श्रीधर उसका विश्वास नहीं करता और उसे चाकू दिखाकर कल्याण के बारे में पूछता है, लेकिन कल्याण को चाकू से काफी डर लगता है तो वो चाकू देखते बेहोश। अब श्रीधर को भी विश्वास होने लग जाता है, लेकिन उसे यकीन तब होता है जब वो कल्याण के द्वारा साइंटिस्ट की लैब से चुराई एक चीज में कल रात के इंसिडेंट को देखता है। अब श्रीधर और कल्याण जल्दी से साइंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट वहां से भाग गया होता है। जिसके बाद ये कपड़े लेने के लिए लेडीज मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां श्रीधर की मुलाकात प्रिया से होती है, जो उसे वहां देखकर हैरान भी है, लेकिन श्रीधर कोई बहाना करके उसे वहां से भेज देता है। वहीं अगले सीन में हम जॉन विजय को देखते हैं, जो श्रीधर को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रीधर अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा है क्योंकि चिप तो उसने चुराई नहीं। जॉन विजय उनका पता लगाने के लिए उनकी कंपनी में भी जाता है, लेकिन एचआर उन्हें कहता है कि जब मुझे पता चला कि वो आपके साथ पर्सनल डील कर रहे हैं, मैंने उन्हें तभी नौकरी से निकाल दिया था। अब जॉन विजय उनके घर का एड्रेस लेकर वहां पहुंचता है, जहां श्रीधर अपना दिमाग चलाकर जॉन विजय से कहता है कि कल्याण पैसों के बैग को लेकर भाग गया है और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गया, बल्कि मैं तो अब तक ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा। यहाँ श्रीधर कल्याण को अपनी बहन बता देता है। वो जॉन विजय के सामने पूरा सिंपैथी का गेम खेलता है, जिस पर जॉन विजय भी कुछ किए भी नहीं चला जाता है। अब श्रीधर और कल्याण मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं पैसों का बैग लेने के लिए, लेकिन मिनिस्टर उन्हें कहता है कि कल्याण ने साफ कहा था जब वो खुद पैसों का बैग लेने आएगा तभी वो बैग देना। फिर मिनिस्टर लड़की को देखकर श्रीधर से उसके बारे में पूछता है, जिस पर श्रीधर कहता है कि ये कल्याण की सिस्टर कल्याणी है। मिनिस्टर भी शॉक्ड होता है और कहता है वो इतना बदसूरत और ये इतनी खूबसूरत, कोई मैच ही नहीं बैठ रहा। इस पर तो कल्याण गुस्सा होने लगता है कि क्या कह रहा है वे, और वो वहां से फिर चले जाते हैं। हाँ, मिनिस्टर भी काफी ठरकिए तो वो अपने आदमी से कल्याण मतलब लड़की को अपने पास बुलाने को कहता है। अब कल्याण तो एक लड़की बन चुका है और श्रीधर ने उसका नाम कल्याणी रख दिया है और उसे कल्याण की बहन बता दिया है। वाह, अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम कल्याण को कल्याणी कहेंगे, ओके। अब श्रीधर को जैसे ये बात पता चलती है तो वो कल्याणी से कहता है कि मिनिस्टर पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो पैसे सिर्फ कल्याण की बहन को देगा, यानी कि तुम्हें। अब कल्याणी भी खुशी खुशी पैसे लेने के लिए चली जाती है, जहां उसे मिनिस्टर के गलत इरादे के बारे में पता चलता है। फिर क्या था, कल्याणी भी मिनिस्टर को काफी अच्छा सबक सिखाती है, लेकिन बाहर आकर वो श्रीधर पर गुस्सा करती है कि क्या यार, क्या लाइफ है। जिसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अब घर पहुंचते ही सिंगामलम मतलब कल्याण की जो होने वाली पत्नी थी उसको देखते हैं, जहाँ वो कल्याण से मिलने के लिए आई है। सिंगामलम श्रीधर से कहती है कि एक तो वो दिखने में अच्छा भी नहीं है और 4 दिन से फोन स्विच ऑफ करके बैठा है, कहीं वो भाग तो नहीं गया किसी लड़की के साथ। श्रीधर भी कह देता है कि नहीं, वो थोड़े काम में बिजी है, इसलिए वो तुमसे मिल नहीं पा रहा है। इसके बाद सिंगामलम कल्याणी को एक सलाह देती है कि ये फ्रॉड लोग हैं, ये तुम्हें बेच भी सकते हैं, इसलिए बच कर रहना। जिसके बाद वहां से चली जाती है। अब कल्याणी और श्रीधर रात को बहुत ही शराब पीते हैं। अगली सुबह प्रिया वहां पर आती है, जो श्रीधर को एक लड़की के साथ सोता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, जहां वो उस लड़की से लड़ती भी है, मतलब कल्याणी से, लेकिन श्रीधर प्रिया को शांत करने के चक्कर में उसे नाराज कर देता है। जिसके बाद वो तुरंत वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम श्रीधर और कल्याणी को मिनिस्टर के घर पर चोरी करते हुए देखते हैं,
जहां वो पैसों के बैग को चुरा तो लेते हैं, लेकिन उनका पीछा जॉन विजय के लोग भी कर रहे होते हैं। अब जैसे कल्याणी खाने पीने के लिए अलमारी को चेक करने लगती है, तभी उसकी कंपनी का एचआर मिलता है, जहां वो उसे बताता है कि मिनिस्टर मुझे टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बच गया। अब वो उसे वहां से बाहर निकालने को कहता है, लेकिन तभी श्रीधर जॉन विजय के लोगों को देख लेता है जो कल्याणी को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो सही टाइम पर लाइट ऑफ करके कल्याणी को वहां से बचा लेता है और जॉन विजय के आदमी गलती से एचआर को पकड़ लेते हैं। अब श्रीधर और कल्याणी पैसों का बैग लेकर घर पहुंचते हैं, जहां दोनों बहुत ही खुश हैं कि अब पैसा ही पैसा होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी उनकी खुशी दुख में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बैग में पैसे नहीं बल्कि मिनिस्टर के पोस्टर्स हैं। और तभी श्रीधर को प्रिया का फोन भी आ जाता है, जो उसे कहती है कि मैं अपनी जान देने वाली हूँ और मैं एक लेटर छोड़ूंगी जिसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम होगा। अब श्रीधर भी प्रिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहां वो प्रिया के जीपीएस वाले कीचेन से उसे ट्रैक करके उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है। उन्हें वहां प्रिया तो नहीं पर साइंटिस्ट जरूर मिल जाता है, जहां वो साइंटिस्ट को सारी बात बताते हैं। तभी श्रीधर को वहां प्रिया का कीचेन भी मिलता है, जिस पर वो साइंटिस्ट से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। साइंटिस्ट कहता है कि ये मेरी बेटी का कीचेन है। और अब ये ट्विस्ट दोस्तों काफी शॉकिंग होता है। श्रीधर तो अपने ससुर का आशीर्वाद लेने लग जाता है। उसके बाद साइंटिस्ट कल्याण का ट्रीटमेंट भी शुरू कर देता है, जहां पर गलती से श्रीधर को एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लग जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसी वक्त जॉन विजय के आदमी भी श्रीधर और कल्याणी का पीछा करके साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और उसे किडनैप करके लेके जाते हैं। कल्याणी भी श्रीधर को उठाकर साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उन्हें मिनिस्टर का एक आदमी देख लेता है और वो फोन करके उनके बारे में जानकारी मिनिस्टर को देता है। मिनिस्टर भी अपने आदमी से कहता है कि उनका पीछा करते रहो और मुझे अपडेट देते रहो। अब रास्ते में ही पुलिस चेकिंग चल रही होती है, जहां पुलिस से बचने के लिए कल्याणी लवर्स का बहाना मार देती है और जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी वो प्रिया को वहां पर देख लेते हैं। श्रीधर के पास यहाँ प्रिया को समझाने का वक्त नहीं होता, इसलिए वो सीधा जॉन विजय के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे प्रिया भी। जहां श्रीधर एंट्री तो हीरो वाली करता है, लेकिन फाइट जीरो वाली, और जॉन विजय के आदमी उन तीनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद श्रीधर जॉन विजय को कल्याणी की सच्चाई बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। और तभी हमारे दूसरे हीरो यानी मिनिस्टर की एंट्री होती है, जो सिर्फ कल्याणी के लिए आया है। अब वो जॉन विजय को 50 लाख देता है सिर्फ कल्याणी के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। अब ये सब कुछ देखकर समाधानम उस पर गन तान देता है, क्योंकि वो भी कल्याणी से प्यार करने लगा है। मौके का फायदा उठाकर श्रीधर के पास वो गन आ ही जाती है और तभी साइंटिस्ट भी उस चिप के बारे में बता देता है कि वो मेरी बेटी के कीचेन में फिट है। अब श्रीधर भी प्रिया को लेकर भागने लगता है, जहां हमें काफी फनी फाइट देखने को मिलती है। इसके बाद प्रिया पुलिस को फोन कर देती है कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर भी कल्याणी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो एचआर को लग जाता है और इंजेक्शन की पिन ही टूट जाती है। इसी बीच वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जहां श्रीधर के पास 50 लाख आ जाते हैं और वहीं कल्याणी के पास वो चिप। इसके बाद हम साइंटिस्ट की लैब को देखते हैं, जहां वो साइंटिस्ट अब कल्याणी को कल्याण बनाने में लगा हुआ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट फिर उल्टा हो जाता है और कल्याण एक दूसरा आदमी बन जाता है। अब श्रीधर उसे ये कहकर चला जाता है कि कम से कम तुम आदमी तो बन गए। इसके बाद कल्याण उसी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है और मूवी के एंड में हम एक लड़की को कल्याण पर लाइन मारते हुए देखते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और